सबको साथ लेके चलना चाहेंगे। नासिर जरदारी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा, क्या जरदारी साहब के साथ बैठा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ये फिर मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, जिसको उसमें उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो इंशाल्लाह वो हम लोग फिर वो उसको जो इंडिपेंडेंट्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे वो फिर उस आइन के उन तमाम जो शराइत उनके ऊपर लागू हो जाएंगी। वही मेरा सवाल है कि क्या अगला जो सेटअप आ रहा है तो क्या सारदार वज़ीर ख़ज़ाना हूँ? मेरा जो रियल गोल था जो चौथी दफा वज़ीर, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है। वो बात आप कर रहे थे कि जी दूसरी जमातों के साथ मिलकर काम जी तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें अल्लाह ताला दुआ भी है और हमारी एफर्ट्स भी यही है कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले और हम फिर जो मियां साहब का जहाँ तक मुझे समझ है, ये जो मैंने उनकी बात को समझा है मीनार पाकिस्तानी के अक्टूबर को और उनके जो सोच है वो यही है कि सबको साथ लेके चलना चाहेंगे और जो पार्टीज खलूस के साथ पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए ज्वाइन करना चाहेंगी वो मेरा ख्याल उसको वेलकम करें। नासिर जरदारी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा, जब तो आप लोगों ने पीडीएम के तहत हुकूमत भी गिराई, तो क्या दोबारा आपके साथ, क्योंकि इलेक्शन में तो एक बदमज़गी हुई लेकिन उसे इलेक्शन का भी कहा जा सकता है, क्या जरदारी साहब के साथ बैठा जा सकता है हुकूमत के लिए? अभी रिसेंटली तो उनके साथ कोई इस टॉपिक में बातचीत नहीं हुई फ्रैंकली। जब से हम हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हुआ 9 अगस्त 2023 को, तो उसके बाद उनके साथ कोई इस तरह के मामलात पे कोई बातचीत नहीं हुई और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ये फिर मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और उनकी गाइडेंस में जो रोड मैप मिलेगा जिसको उसमें उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो इंशाल्लाह वो हम लोग फिर वो उसको आगे लेके एमक्यूएम, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टी जो हैं वो आपके साथ, जमात इस्लामी तो नहीं लेकिन एमक्यूएम कह चुकी है, आईपीपी कह चुकी है, तो एक ग्रैंड गवर्नमेंट बन जेयूआई का भी है थोड़ा सा जी थोड़ा सा भी उनका ठीक ठाक टेंट है हमारे साथ काम करने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि रिजल्ट आने के बाद फिर ये जो एक्सरसाइज होगी इंशाअल्लाह वो जो आप फरमा रहे हैं फिर उसकी क्लैरिटी राब्ते किए जाएंगे। कोई है आपका प्लान इसमें? जी राब्ते करेंगे, सबको लेके चलना। जब ये सब ने कहा तो सबसे राब्ते तो होंगे, राब्ते रहते भी हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट भी आ रहे हैं कुछ और ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट आपके साथ राब्ते में भी हैं कुछ जो तो प्रो पीटीआई नहीं लेकिन दूसरा ग्रुप जो है और कुछ पीटीआई के भी, तो जो इंडिपेंडेंट की एक दौड़ लगनी है 24 आवर्स 78 आवर्स की आफ्टर इलेक्शन, उसके लिए तैयार है आप? देखिए वो 72 घंटे का आइन इजाजत देता है कि 72 घंटे के अंदर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट्स कल अनाउंस होंगे। 72 घंटा की इजाजत है कि वो इंडिपेंडेंट जो इलेक्ट हो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जो आईनी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर मतलब बजट के हवाले से आईनी तरमीम हमने डाली थी, उसके हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से वजीर आजम को सब उसमें आइन में लिखा है कि इसके ऊपर आप पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो ये जो इंडिपेंडेंट्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे वो फिर उस आइन के उन तमाम जो शराइत उनके ऊपर लागू हो जाएंगी और वो इतना ही अच्छा होगा आपके साथ मेंबर जैसे कि दूसरे मेंबर जो इलेक्ट होकर आएंगे सेम उनकी वर्चुअली वो पीएमएलएन का हिस्सा बन जाएंगे जी। तो हमारी भी कोशिश होगी, हम श्योर के सुना है मार्केट में बड़ी खबरें गर्म है, कुछ और भी पार्टीज निकली हुई है मैदान में इकट्ठा करने इंडिपेंडेंट्स को, तो जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। जब आपसे लंदन में मेरी इंटरव्यूज हुए थे तो मैं कह रहा था कि आपको क्या वजीर खजाना से बात कर रहे हैं, वही मेरा सवाल है कि क्या अगला जो सेटअप आ रहा है, अगर आज आपको अक्सरियत मिल जाती है, आपका सेटअप आता है, तो क्या सारदार वजीर खजाना हूँ? देखिए अजहर साहब, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि जो अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी आपको देनी है और जो आपसे काम लेना अल्लाह ताला देते हैं, मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और मियां नवाज शरीफ साहब की शफकत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का रह चुका हूँ और ये एक रिकॉर्ड है, किसी और को अल्लाह ताला ने इतनी दफ़ा मौका नहीं दिया। और जो हमारा पिछला टेन्योर था वो अल्हम्दुलिल्लाह 2013-17 का वो मैं कहूँगा गोल्डन टेन्योर था और अब हम नहीं कह रहे, अब तो हमारे जो मुखालफिन के मुंह बंद हो गए, जो कि ग्लोबल अदारा ब्लूमबर्ग ने
یہ اب بڑی ریسنٹلی چند ہفتے پہلے رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہترین پرفارمنس اکنامک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹینیورز میں ہے، تو اس میں خاص ریفرنس ہے، اشارہ ہماری پرفارمنس 2013-17 کا۔ جی الحمدللہ۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد آبویسلی یہ پریروگیٹو اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے، میرا مشن تھا میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا، عزت آبرو کے ساتھ ان کے الحمدللہ کیسز کو فائٹ کرنا، جیتنا، ان کی ونڈیکیشن ہونی، اور میرا جو ریئل گول تھا کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا، میرا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ وٹنس ہیں اس کے، ہم نے جو لندن آفس میں آپ کرتے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا ہے، اللہ کرے کہ آج کی مغرب اور عشاء کے درمیان ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور رات 12 بجے تک امید ہے رزلٹ آ جائیں گے کافی زیادہ۔ تو وہ جو میں تھا، میں جائے ایک خواب کہہ لیں، ایک مشن کہہ لیں، ایک گول جس کے لیے میں نے اپنے سے زیادہ اس کے لیے مین میری جدوجہد اس کے لیے رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دے دیا۔ تو اس کے بعد جس کو بھی میاں صاحب چاہیں وہ ذمہ داری دیں، مجھے بڑی خوشی اس میں یہی آ رہی ہے خبر ہماری کہ آپ سر فہرست ہیں اس لسٹ میں جہاں پہ وزارت خزانہ آپ کے نام ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر کا حلف اٹھانے کے بعد دوسری جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ یہ انہوں نے بڑا کلیئر اظہر صاحب کر دیا تھا 21 اکتوبر کی اپنی تقریر میں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا مینار پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو اسلام آباد پہلے ریسیو کیا، الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہاں بہت بزی تھے، سب ارینجمنٹس مینار پاکستان ان کے جو جلسے کے، تو میں نے وہاں پھر ان کی جو فارمیلٹیز کے بعد ہم لاہور آئے، تو ان کی تقریر بڑی میننگ فل ہے، اس میں بڑا کلیئر میسج تھا۔ ایک یہ کہ وہ انتقام کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان کو اس پاور سے نکالنے کے لیے، اور معاملہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا میں اللہ پہ چھوڑا ہوں۔ دوسرا اس میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گمبھیر مسائل کا ایک quagmire بن چکا ہے جو کہ 2013 سے بڑا بھی ہے اور گہرا بھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے میری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ سب مل کے پاکستان کو اس پاور سے نکالیں۔ نو ظاہر ہے کہ کمفرٹیبل گورننس کے لیے کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو سمپل میجورٹی کم سے کم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اگر ملتی ہے تو وہ اپنے فرائض سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی، تھینک یو۔